आपकी जानिब आऊंगी। एक ट्रेंड वैसे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आजकल इशू है, खिलाड़ी जो है वो पहले एक बयान दे देते हैं, तनकीद करते हैं, उसके बाद गलती हो गई बयान वापस ले लेना। आप जानते हैं एहसानुल्लाह की अगर बात की जाए तो आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें हिफ्ज़ा, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एहसानुल्लाह जो है उन्होंने बड़ी स्पीड से गेंदें की थी। आपको याद होगा 145 प्लस के हिसाब से की उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए। फिर वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टीम में भी शामिल हो गए, वहाँ भी वो खेले। उनके केस को सही ट्रीट किया नहीं गया और शायद ये इल्ज़ाम बाद में डॉक्टर सुहेल सलीम पे भी लगा था कि उनकी जो इंजरी थी बाजू की, उनका ऑपरेशन हुआ यहाँ पे लाहौर के एक हॉस्पिटल में, उसको सही ट्रीट नहीं किया गया। जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने बयान दिया कि एहसानुल्लाह के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम इसकी केयर करेंगे। वहाँ तक तो ज़्यादती हुई एहसानुल्लाह के साथ, लेकिन इसके बाद एहसानुल्लाह को इतना शौक़ हो गया सोशल मीडिया का, उन्होंने फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर के अपने अलग अलग मैनेजर मुकर्रर कर दिया और अपनी एक एक चीज़ उसमें डालने लगे। उनके करीबी दोस्तों ने उनको समझाया था कि सोशल मीडिया के बजाय अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो दें अब और अपनी ख्वाहिशात थोड़ी सी काबू में रखें। जब न्यूजीलैंड का कैंप लगा था जनवरी में मुक्तसर यहाँ पे, और उसके दौरान भी कैंप कमांडेंट को बार बार जाकर वो कहते थे मैं 150 प्लस की गेंद करूँगा, शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वो भी उन्हें समझाते थे कि आप फिटनेस पे तवज्जो दें, फिर ऐसा ऐसा रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। तो वो नाराज़ भी हो जाते थे, बहुत जज्बाती हैं। PSL में शायद उनको तवक्को थी कि कोई ना कोई टीम उनको ले लेगी। मेरी ज़ाती राय में किसी ना किसी टीम को उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए या फ्यूचर बचाने के लिए उनको सप्लीमेंट्री में कहीं ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। जब सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा अब बयानबाजी हुई है तो अली तरीन ने उनको फ़ोन किया, जो मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 में डिपार्टमेंट की तरफ से खेलने की ऑफ़र भी किया, उनकी देखभाल की भी ऑफ़र की है। लेकिन सोशल मीडिया में चंद प्लेयरों को या बहुत से प्लेयर्स को बिगाड़ भी पैदा हुआ है। जैसे उस्मान कादिर की वाइफ भी आप वीलॉग कर रही हैं, अहमद शहजाद भी ज़ाहिर चूरन बेचने के लिए बहुत से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जहाँ फ़ायदा है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, वहाँ पे नुकसान भी प्लेयर्स को पहुँच रहा है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे इस ट्रेंड को फॉलो करना है कि अगर जगह नहीं मिली है तो यूट्यूब पे या इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म पे जाकर रोने से बेहतर है कि अपनी क्रिकेट पर काम किया जाए? देखिए, जिसने उरूज देखा होता है ना, उसके ऊपर जब ज़वाल आता है तो बेचारा बहुत ज़्यादा दबाव में आता है और उसको वो कोशिश ये कर रहा होता है कि किसी तरह वही फेम, वही चीज़ें वापस मिल जाए। एहसानुल्लाह को मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो यही है कि वो बेचारा जो खोया हुआ मकाम था वही हासिल करने के लिए उसका सोशल मीडिया का सहारा लिया होगा। कुछ लोग गलत तरफ निकल जाते हैं, कुछ लोग सही तरफ आते हैं। अहमद शहजाद ने भी जब उन्होंने सारी कश्तियां जल गई तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आए और अपना और कैरियर खराब किया। लेकिन एहसानुल्लाह के साथ गलत हुआ, जैसे साहिब भाई ने बताया कि उनकी इंजरी के बाद उनका इलाज गलत हुआ। उसके बाद देखें, हॉर्स रेस में ऐसा होता है कि घोड़ा बुढ़ा हो जाए या घोड़ा जख्मी हो जाए तो उसको साइड में कर दो। ये क्रिकेट है, यहाँ पर आपको प्लेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा नाम कमा के दिया मुल्तान सुल्तान को, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया मुल्तान सुल्तान ने उसको तन्हा छोड़ दिया। मुल्तान सुल्तान के ओनर के बारे में जो अब अली तरीन एक बयान दे रहे हैं कि आ जाओ मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लेता हूँ, वो इस वजह से कि एहसानुल्लाह ने एक स्टेटमेंट में ये बोला कि मुझसे कोई राब्ता नहीं किया मेरे बुरे वक्त में मुल्तान सुल्तान ने, तो इस वजह से उसके बाद वो उधर आए। देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोमान रईस होते थे, इंजर्ड थे, उनको कभी बॉलिंग कोच बना दिया, कभी साथ रखा। सरफराज अभी नहीं है तो सरफराज को कोच की ऑफर उन्होंने कर दी। तो बिल्कुल इस तरह हेल्प करनी चाहिए। सलीम साहब, वक्त की कमी का सामना है, मैं जाते जाते यूसुफ साहब आपसे बस कमेंट लेना चाहूंगी। मुझे लगता है मोहसिन नकवी के बाद जो आजकल ज्यादा दौरे हो रहे हैं ना, वो यूसुफ साहब कज़ाफी स्टेडियम के कर रहे हैं। आज भी सुना पूरा चक्कर लगा कर आए हैं, तो क्या देखा आपने? देखिए हिफ्ज़ा, 25 तारीख है, डेल्डा ने यकीनी तौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर हमें रोज़ वहाँ पे जाना होता है, देखना कितना काम हुआ कितना नहीं। इस वक्त जो अपडेट है वो ये कि जो इसकी अतराफ़ में सड़कें हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो गई हैं, जो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि इस तरह जो चीज़ नज़र आएगी, काम मुकम्मल होने जा रहा है। जो उसका PCB के हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे दफातर होंगे PCB के, वो ब्लॉक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और जो प्लेस ब्लॉक होगा वो उस पर भी काम जारी है। तो अभी चंद दिन बाकी हैं, इसमें तेज़ी लाई गई है काम में और यकीन किया जा सकता है कि 25 जनवरी तक कामों पे बड़ी गहरी नज़र रखेंगे और इसके साथ साथ आपके वेट की भी अपडेट लेंगे।